गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडो पाठशाला। आज है 29 जुलाई और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज़ कर लीजिए। तो राजस्थान ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है नूर शेखावत। ठीक है, इनको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है जिस पर इनके जेंडर को ट्रांसजेंडर के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है और पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये दिन हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम क्या है इसकी? वन लाइफ वन लिवर। हेपेटाइटिस के मामले में डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इन्हीं के बर्थडे को एक्चुअली हम ये दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था और उसके 2 साल बाद ही पहली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को इन्होंने डेवलप कर दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे। 4 जुलाई है यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को होता है इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे, फ्रांस का नेशनल डे है। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 17 जुलाई होता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 13 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एट प्रेजेंट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ईडी के बारे में सुनते रहते होंगे न्यूज़ में, तो उसके डायरेक्टर प्रेजेंट में कौन है? एसके मिश्रा हैं। और अभी जो इनका टर्म है इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 15 सितंबर के लिए, तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। एक 3 जज बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस BR गवाई। इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है एसके मिश्रा के टर्म का अंटिल 15 सितंबर। 31 जुलाई तक पहले था। ठीक है, 31 जुलाई को ख़त्म होने वाला था इनका टर्म, 15 सितंबर तक और कर दिया है इसको। By which financial year India will become the third largest economy as per the study by SBI Research Economist? तो ये जो स्टडी है SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट की, इसके मुताबिक ये बोला गया है कि भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, 2028 तक। पहले ये 2026 बोला गया था, लेकिन SBI के द्वारा 2 साल और बढ़ाकर बोला गया है। इस रिपोर्ट के ज़रिए बोला गया है कि भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले क्वार्टर में 8.1% ग्रो करेगा। फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% ग्रोथ रहेगी भारत की। ओवरऑल ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 की बताई गई है इसमें 6.5%। IMF ने ये फोरकास्ट 6.1% का किया है। SBI के जो रिसर्च इकोनॉमिस्ट है इसके ज़रिए थोड़ा ज़्यादा ही किया गया है। ठीक है, IMF के फोरकास्ट से ज़्यादा किया गया है। यहाँ पर SBI के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको इनिशियली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे 1921 से 55 तक। 55 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में फॉर्म हुआ 1 जुलाई 1955 से। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। फिर IMF की बात की जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिया, बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। पहले डेप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ, भारत की है, इंडियन अमेरिकन हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गोरेनचार्ज, फ्रांस से हैं ये। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स IMF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। हु हैज़ बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ये हैं आदित्य सामंत। ऑप्शन A करेक्ट है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट कप्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था, चैंपियन इसमें इंग्लैंड था, रनर अप था न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड और वेल्स में ये मैचेस हुए थे। फिर ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुए, इसमें इंग्लैंड चैंपियन रहा, रनर अप था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत को हराकर। ठीक है, फिर एशिया कप 2022 में चैंपियन श्रीलंका रहा, रनर अप था पाकिस्तान, और UAE में ये मैचेस हुए थे। IPL की बात की जाए तो CSK इसमें जीता, 5th टाइम। रनर अप था गुजरात टाइटंस। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस?
तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 मेजर बिग कैट्स हैं जो धरती पर, उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, उनको कंजर्व करना बेसिकली इसका एम है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था ना, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, और काफ़ी हम उसमें सफल भी रहे हैं। और आज हम देखते हैं 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर ये भारत में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह से 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। ये 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए भारत के द्वारा IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक विद्या योजना इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट? पिक्चर में आप देखकर समझ गए होंगे कौन सा स्टेट है। उत्तर प्रदेश है बाल श्रमिक विद्या योजना। एम क्या है इसका? टू एंड चाइल्ड लेबर बाय कंपनसेटिंग फॉर द इनकम ऑफ एलिजिबल वर्किंग चिल्ड्रन टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़। मतलब बेसिकली क्या किया जाएगा, जो वर्किंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 8 and 18, इनको मतलब 8 साल तक के बच्चे, उनको 1000 रुपये, फिर उससे बड़े हैं तो 1200 मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं वो अपने फोकस कर सकें स्टडी पर भी। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना। यहाँ यूपी की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। ये बना है पहला एयरपोर्ट इन द कंट्री टू हैव अ फ्री रीडिंग लॉन्च। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़, क्या नाम है इसका? MV गंगा विलास। 51 दिन के ट्रिप पर निकला था ये वाराणसी से। और कहाँ तक के लिए? डिब्रूगढ़ तक के लिए। यमुना अथॉरिटी रिसेंटली गेव इट्स नॉड टू इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? उत्तर प्रदेश में। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया था योटा D1। ये क्या है? इंडिया का सेकेंड एंड नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। ग्रेटर नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया गया। तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व है भारत का, ये भी उत्तर प्रदेश में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ कंबोडिया रिसेंटली? कंबोडिया के नए PM कौन बने हैं? हुन मानेत। हुन सेन ऑप्शन 1 में देख रहे हैं जो ये थे, और फिर इन्होंने अपना रिटायरमेंट एक तरह से अनाउंस करते हुए अपने एल्डर सन हुन मानेत को अपॉइंट कर दिया है एज द न्यू PM। हुन सेन जो है ना, एशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं। 38 ईयर से ये PM हैं यहाँ के। कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन। करेंसी है यहाँ की रियल। अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में ही है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और बिल्डर कौन रहे हैं इस मंदिर के, इस टेम्पल के? तो ये सूर्यवर्मन सेकेंड के टाइम पर स्टार्ट हुआ था बनाना, और कंप्लीट हुआ था जयवर्मन 7 के टाइम पर। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की हैं। म्यांमार, इसकी कैपिटल है नापिदो, और क्यात यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की बैंकॉक है, बाहत करेंसी है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट। कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन, और रियल यहाँ की करेंसी है। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, डॉलर है यहाँ की करेंसी। देन इंडोनेशिया की कैपिटल नूसंतारा, और करेंसी है रुपया। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी पेसो। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सिरी बेगावन, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? तो ये जो है बेंगलुरु है, पहली इंडियन सिटी बनी है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का पार्ट बनी है। ये है क्या? वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम एक ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज़ का दैट शेयर रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, भारत की पहली सिटी है ये। और अगर हम देखें इस ग्रुप में कौन से नंबर की सिटी है? 41st सिटी है टू ज्वाइन द फोरम, एंड द नेटवर्क करेंटली इंक्लूड्स 40 सिटीज़ अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। 40 सिटीज़ हैं। 41st कौन सी बन गई है? बेंगलुरु बनी है, भारत की ये पहली है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, इस तरह के शहर इसमें शामिल हैं। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान पहला इंडियन स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया था। इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, क्या नाम है इसका? रैपिड एक्स। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए? वल्चर्स के लिए, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इसको ओपन किया गया है। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज, इसका नाम है। कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर इनको कनेक्ट करता है। हरियाणा बना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड में शुरू किया गया।
रिसेंटली इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये जम्मू कश्मीर में ओपन हुआ। गगनयान हमने देखा, गगनयान जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन 2024 में लॉन्च होने वाला है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और विदिशा एमपी में है। ये फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट है फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। In which state the government of India has taken a $395 million loan from ADB Asian Development Bank to upgrade 265 किलोमीटर of state highways। तो ये है बिहार, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार में 265 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज जो हैं उनको अपग्रेड करने के लिए ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम? ये है आयुष्मान स्कीम, किस लिए? हेल्थ सेक्टर की है ना, तो आयुष्मान से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आपको वही देखने को मिलेंगी। आयुष्मान भव प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। और किस लिए इसको शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है? टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट रन हेल्थ स्कीम्स टू रीच एवरी इंटेंडेड बेनिफिशरी इवन इन द मोस्ट रिमोट एरियाज। मनसुख मंडाविया इसके मिनिस्टर हैं अभी इस मिनिस्ट्री के। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जुपिटर 3 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ESA, इसरो, नासा या फिर स्पेस एक्स? इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो फाइनली यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।